कहानी की शुरुआत दूर कहीं 2036 में होती है, जब धरती पर हर जगह जहरीली गैस फैली हुई है। चाहे इंसान हो या जानवर, अगर शरीर में ये गैस चली जाए तो 2.5 मिनट में वहीं मर जाता है। इसकी मारक क्षमता बहुत ताकतवर है। बहुत कम बचे हुए लोग सिर्फ जमीन के नीचे रह सकते हैं। अगर इंसानों को गैस से निपटने का तरीका नहीं मिला तो पूरी मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी। अच्छी बात यह है कि आसमान हर किसी का रास्ता बंद नहीं करता। बचे हुए लोगों में कुछ बुद्धिमान लोग हैं जिन्होंने एक संगठन बनाया है और मिलकर गैस को खत्म करने के तरीके पर रिसर्च कर रहे हैं। औरत का नाम कोला है और वो हेडक्वार्टर से भेजी गई एक कर्मचारी है। जमीन के नीचे दशकों से काम कर रही है। रोज का काम बस गैस से जुड़ा डेटा रिकॉर्ड करना है, साथ ही बचे हुए लोगों की संख्या गिनना और कंप्यूटर से हेडक्वार्टर को भेजना है। आखिर में डेटा को फाइल करके समय पर काम खत्म करना है। कोला रोज बेस्वाद खाना खाने के बाद कुछ एक्सरसाइज करके शरीर को फिट रखती है या फिर खराब मशीनों को ठीक करके समय बिताती है। अगर सचमुच कुछ नहीं है तो हेडक्वार्टर से आए वीडियो देखती है। ये वीडियो सभी बाहरी कर्मचारियों को भेजे जाते हैं, उन्हें हिम्मत देने के लिए कि जरूर डटे रहें, साथ मिलकर गैस से लड़ें और जल्दी इंसानों की दुनिया फिर से बनाएं। कोला नक्शा देखती है। उसका अच्छा दोस्त जैक दूसरे इलाके की जिम्मेदारी संभालता है। रात को कोला बेमन से किताब पढ़ रही है, तभी कंप्यूटर से मैसेज आने की आवाज आती है। कोला कंप्यूटर के पास जाकर देखती है। पता चलता है कि सामान जल्दी आने वाला है, इसकी सूचना है। इसलिए अगले दिन कोला जहर रोकने वाले कपड़े पहनती है, साथ में एक बंदूक लेती है और आखिर में गैस मास्क पहनकर बाहर सामान लेने की तैयारी करती है। पूरा बंकर हाईटेक तकनीक से बना है। अंदर एक अत्याधुनिक फिल्टर सिस्टम है जो कोला को बंकर में साफ हवा में सांस लेने देता है। जल्दी ही कोला जमीन की सतह पर पहुंच जाती है। बाहर जहरीली गैस का धुआं घिरा है, हर तरफ बहुत शांत है, जरा भी जीवन का संकेत नहीं। फिर एक मशीन का जहाज सामान लेकर आता है, लेकिन गिराने की जगह गलत हो जाती है। गलती से झील में गिर जाता है। कोला को पानी में उतरकर निकालना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि डिब्बे में पानी नहीं घुसा है। खाना मिल गया तो जिंदगी की गारंटी हो गई। इस तरह दिन बीतते जाते हैं। कोला रोज एक ही काम दोहराती है। इससे उसका मन बहुत परेशान रहता है। धीरे धीरे चिड़चिड़ी होने लगती है। अचानक एक दिन सभी कंप्यूटर दिखाते हैं कि नेटवर्क क्रैश हो गया है। इससे वो हेडक्वार्टर से संपर्क का एकमात्र रास्ता खो देती है। जब सामान खत्म होगा तो मौत पक्की है। उसे तुरंत हेडक्वार्टर को बचाव का संकेत भेजना होगा। इसलिए पास के अच्छे दोस्त जैक के पास जाने का सोचती है। उसके सिग्नल टावर से हेडक्वार्टर को मदद मांगने की सोचती है। कोला बंदूक लेती है, कपड़े पहनती है और फिर से जमीन की सतह पर चढ़ती है, क्योंकि इस बार बाहर लंबे समय के लिए जाना है। कोला एक फटा कपड़ा लेकर रास्ते को छिपा देती है ताकि दूसरे बचे हुए लोग न ढूंढ पाएं। कोला के पास एक चील जैसा रोबोट है जो साथ रहता है, जरूरी हालात की जानकारी देता रहता है। पूरा शहर खंडहर बन गया है। निराशा भरा माहौल घुटन पैदा करता है। चारों तरफ फैली जहरीली गैस ने पूरे शहर को, बल्कि पूरी दुनिया को कमजोर कर दिया है। एक दिन रात चलने के बाद आखिरकार सिग्नल टावर मिल जाता है, लेकिन कोला पहले बंकर में जैक को ढूंढने का फैसला करती है। लेकिन सोचा नहीं था कि दरवाजा पानी में डूब गया है, मतलब बंकर में बहुत पहले से रहा नहीं जा सकता। कोला जल्दी से सिग्नल टावर पर चढ़ती है। जब सबसे ऊपर पहुंचती है तो देखती है कि एक आदमी मेज पर लेटा है और हिल नहीं रहा। पास जाकर देखती है तो पता चलता है कि ये उसका दोस्त जैक है। लगता है बहुत पहले मर चुका है। फिर मेज पर एक सुसाइड नोट रखा दिखता है। असल में जैक ने खुदकुशी की थी, क्योंकि उसका बंकर पानी में डूब गया था और उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। और भी दुखद बात यह है कि वो किसी से भी संपर्क नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि हेडक्वार्टर ने उसे छोड़ दिया है। वो खुद को इस दुनिया को बचाने में असमर्थ मानने लगा। निराशा में उसने अपनी जान दे दी। कोला पढ़कर मेज पर रखा रेडियो उठाती है और हेडक्वार्टर को बुलाना शुरू करती है। लेकिन सोचा नहीं था कि कंप्यूटर पर दिखता है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी अब इस्तेमाल नहीं होती। गुस्से में कोला गाली देने लगती है। शांत होने के बाद कोला पैदल हेडक्वार्टर जाकर सच पता लगाने का फैसला करती है। नक्शा देखने के बाद पता चलता है कि हेडक्वार्टर बहुत दूर नहीं है। पैदल चलकर एक दिन में पहुंचा जा सकता है। हालांकि शहर के रास्तों से बचना होगा। जल्दी ही कोला हेडक्वार्टर की दिशा में चल पड़ती है। रास्ते भर बहुत सावधान रहती है। हर कदम पर आसपास ध्यान से देखती है। जैसे जैसे शाम गहरी होती है, किस्मत से कोला को एक टूटी फूटी कार मिलती है। इसलिए पहले यहीं एक रात रुकने का सोचती है। जल्दी ही अगला दिन आ जाता है। उसका रोबोट चील हमेशा उसके साथ रहकर उसकी रक्षा करता है। लेकिन अभी ज्यादा दूर नहीं गई है कि अचानक सामने से 3 बचे हुए लोग आते हैं। घबराहट में कोला पहले छिप जाती है। अच्छा है कि धुंध ज्यादा है,
इसलिए तीनों आदमियों ने उसे नहीं देखा। जब तीनों दूर चले जाते हैं तब कोला खड़ी होने की हिम्मत करती है। थोड़ी देर बाद वो हेडक्वार्टर पहुंचती है। पहचान की जांच करके बेस में घुसने में सफल हो जाती है। यहाँ और भी अत्याधुनिक फिल्टर सिस्टम है। चारों तरफ देखने लगती है, लेकिन अजीब बात यह है कि बेस में आधा इंसान भी नजर नहीं आता। ये उसके समझ में नहीं आता। तभी वो एक चालू कंप्यूटर देखती है। उस पर एक प्रोजेक्ट बंद करने का डॉक्यूमेंट दिख रहा है। साथ ही कई विभागों को भेजे गए ईमेल हैं जिनमें उन्हें योजना बंद करके तुरंत खाली करने का नोटिस दिया गया है। लेकिन कोला को ये मैसेज बिल्कुल नहीं मिला था। वो गुस्से में कुर्सी फेंक देती है, फिर हेडक्वार्टर बेस से चली जाती है। लेकिन कोला को खुद नहीं पता कि अब आगे कहां जाए। तभी कोला पर कुछ बचे हुए लोगों ने हमला किया। जब फिर होश आया तो सामने एक रहस्यमय आदमी खड़ा था। आदमी का नाम दाजुआंग है। कोला को पकड़ने की वजह यह है कि उसने देखा कि कोला हेडक्वार्टर जैसी वर्दी पहने हैं, लेकिन वो लोग तो बहुत पहले ही खाली करके चले गए हैं। फिर क्यों कोई यहाँ घूम रहा है? कोला एकदम साफ नहीं समझा पाती। फिर दाजुआंग बताता है कि उसने भी कभी हेडक्वार्टर ज्वाइन करने की अप्लाई की थी। अपने लिए एक अच्छा रहने का माहौल चाहता था, लेकिन हेडक्वार्टर के लोगों ने बिना सोचे उसकी विनती ठुकरा दी। कहा कि उन्हें सिर्फ होशियार लोग चाहिए। ये कारण दाजुआंग को बहुत गुस्सा दिलाता है। लगता है उसका अपमान हुआ है। कोला समझाती है कि वो लोग भी बेहतर संसाधन चाहते हैं ताकि इस दुनिया को बचा सकें। शुरू में दाजुआंग भी मानता था कि वो सभी बचे हुए लोगों की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन अब वो चुपचाप खाली करके भाग गए। दाजुआंग और उसके साथियों को खुद ही बेस बनाना पड़ा, लेकिन उनके पास इस्तेमाल होने वाले फिल्टर और गैस मास्क की क्वालिटी हेडक्वार्टर जितनी अच्छी नहीं है। वो अब पूरी तरह शक करता है कि हेडक्वार्टर दूसरे बचे हुए लोगों की जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता। बस इस बहाने से सबसे अच्छी मशीनें और माहौल अपने पास रखता है। लगता है कि हेडक्वार्टर के बड़े लोग सब स्वार्थी हैं। दाजुआंग कोला से बात करके पाता है कि वो शायद हेडक्वार्टर के काम के बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए कोला को कहता है कि रोबोट चील उसे दे दे, वो कोला को जाने देगा। अब हथियार विहीन कोला के पास कोई चारा नहीं है, सिर्फ दाजुआंग की शर्तें माननी होंगी। दाजुआंग अपने आदमी को कोला पर नजर रखने को कहता है, लेकिन जाने के थोड़ी देर बाद ही कोला पेट दर्द का नाटक करती है। जब आदमी लापरवाह हो जाता है तो कोला कुर्सी उठाकर सीधे उस पर मारती है। फिर मौका पाकर जमीन पर पड़ी कुल्हाड़ी उठाती है और सीधे आदमी के माथे पर वार करती है। तुरंत उसके शरीर से चाकू और मास्क छीन लेती है। हालांकि उनके मास्क उतने उन्नत नहीं हैं, लेकिन कम से कम फिल्टर का काम तो कर सकते हैं। दरवाजे पर एक औरत बैठकर चाकू तेज कर रही है। कोला तुरंत चाकू निकालकर उस पर वार करती है। कोला पक्का करती है कि किसी ने नहीं देखा और औरत का कोट ले लेती है। इस समय पेट्रोल कर रहे आदमी को शायद आवाज सुनाई देती है, इसलिए साथी को बुलाना शुरू करता है। वो आवाज की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ता है। औरत की लाश जमीन पर पड़ी दिखती है। वो तुरंत कोला के भागने की दिशा में अंधाधुंध गोलियां चलाता है। जरूरी समय पर रोबोट चील समय पर आ जाता है। तभी पीछे से चुपके से एक आदमी आता है, फिर डंडे से उसकी पीठ पर वार करता है। जब आदमी उसे खत्म करने वाला होता है तभी एक गोली की आवाज आती है और आदमी जमीन पर गिर जाता है। कोला बहुत हैरान है कि इस खत्म होती दुनिया में आखिर कौन उसे बचाएगा। तभी एक औरत धुंध से धीरे धीरे बाहर आती है। कोला उसका चेहरा देखकर यकीन नहीं कर पाती। सामने ये हथियार ली तेजस्वी औरत बिल्कुल उसी जैसी दिखती है। औरत उसे जल्दी बंदूक उठाकर अपने साथ चलने को कहती है। फौरन यहाँ से निकलना सबसे जरूरी है। वो तुरंत जमीन की एके उठाती है और औरत के साथ चली जाती है। जब कोला एक कमरे में घुसती है तो अचानक आए आदमी ने उसे पकड़ लिया। कोला की ताकत आदमी से कम है, दबाव में हिल नहीं पाती। आखिर में पूरी ताकत लगाकर आदमी का मास्क उतार देती है। तुरंत आदमी हरकत करना बंद कर देता है। दूसरी तरफ कोला जैसी दिखने वाली औरत दूसरे बचे लोगों से जमकर गोलियां चला रही है। तभी दाजुआंग भी आ जाता है और कोला पर हमला करने की तैयारी करता है। पता नहीं था कि एके में गोलियां खत्म हो गई हैं। कोला मौका पाकर एक लकड़ी की छड़ी लेती है और सीधे दाजुआंग के पेट में घुसा देती है। दाजुआंग जानता है कि अब बचा नहीं जा सकता, इसलिए रोबोट चील का कंट्रोलर तोड़ देता है। कोला बंदूक उठाकर उसे मार देना चाहती है, लेकिन इस तरह मारने से दिल का गुस्सा नहीं निकलेगा। आखिर में कोला दाजुआंग को सीधे नहीं मारती, बल्कि उसे खुद तड़प तड़प कर मरने देना चाहती है। सब लोगों को खत्म करने के बाद आखिरकार कोला अपना गैस मास्क वापस ले लेती है। वो उत्सुकता से औरत से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, क्यों उसी जैसी दिखती हो। औरत कोला को बताती है कि असल में वो दोनों क्लोन हैं, कोला प्रोजेक्ट का हिस्सा है। लेकिन कोला कहती है कि वो बिल्कुल क्लोन नहीं है, क्योंकि उसे याद है कि बचपन से हेडक्वार्टर में पली बढ़ी है। हेडक्वार्टर के लिए जमीन के नीचे 10 साल काम किया है, हर दिन अकेली जिंदगी बिताई है। छोटी उम्र से अब तक सब कुछ उसे अच्छी तरह याद है। औरत बताती है कि ये सब इंसानों ने जीन इंजीनियरिंग से बनाया है ताकि हम यकीन करें कि हम क्लोन नहीं हैं।
उसे और कोला को एक जैसी यादें हैं। औरत ये भी बताती है कि उसने हेडक्वार्टर के 2 और प्रोजेक्ट की एनक्रिप्टेड फाइलें ढूंढ निकाली हैं। प्रोजेक्ट फेल होने की वजह से कोला नाम का नया प्रोजेक्ट बनाया गया और हजारों क्लोन बनाए गए ताकि इस दुनिया के बचे हुए लोगों की रक्षा की जा सके। हेडक्वार्टर के बड़े लोगों ने प्रोजेक्ट बंद करने का फैसला किया और ये कोला प्रोजेक्ट कुछ साल पहले ही बंद हो चुका है। कोला गुस्से में कहती है कि उसे कभी नोटिस नहीं मिला, रोज वही काम करती रहती थी और कुछ दिन पहले एक खाली सामान मिला था। बिल्कुल नहीं पता था कि ये प्रोजेक्ट बहुत पहले बंद हो चुका है। औरत को कोला पर थोड़ी दया आती है, कहती है कि वो क्लोन के रूप में बस बनाए गए थे हेडक्वार्टर के लिए डेटा इकट्ठा करने को। जब जरूरत खत्म हो गई तो फेंक दिए जाएंगे। हेडक्वार्टर इन क्लोनों को ढूंढने से रोकने के लिए बम से हमला करेगा, लेकिन कई सालों से ढूंढने पर भी उनकी छिपने की जगह नहीं मिली। उसने कसम खाई है कि हेडक्वार्टर के उन इंसानों को ढूंढ कर रहेगी। वो कोला से कहती है कि उसकी मदद करे, साथ मिलकर उन्हें ढूंढें और अपनी चीजें वापस लें। फिर कोला को एक सुरक्षित जगह ले जाती है रात गुजारने के लिए। अगले दिन औरत एक नक्शा निकालकर रास्ता देखने लगती है। कई सालों की तलाश के बाद अब सिर्फ एक टूटी फूटी ऊंची इमारत बची है और एक सबसे किनारे की खाली जमीन। सिर्फ ये 2 जगहें अभी तक नहीं देखी हैं। उसका अंदाजा है कि शायद वहीं उनका ठिकाना है, इसलिए दोनों जल्दी निकल पड़ती हैं खोज में। जल्दी ही दोनों टूटी इमारत पर पहुंचती हैं। अंदर जाते ही ब्रॉडकास्ट की आवाज सुनाई देती है। फिर औरत आदम के निर्देश पर फोन उठाती है। वो लोग हेडक्वार्टर के नहीं हैं, लेकिन एक नजर में ही देख लेते हैं कि दोनों छोड़े गए क्लोन हैं। उन्हें आदम के संगठन में शामिल होने का न्योता देते हैं। फिलहाल उनका संगठन जमीन के नीचे सैकड़ों फीट गहरी खदान में है। वहां बहुत सुरक्षित है, गैस मास्क की जरूरत नहीं, और आदम दावा करता है कि उनके पास शराब और मांस है। लेकिन ये सब औरत को लुभा नहीं पाता। वो अब किसी पर भी यकीन नहीं करती। औरत पहले मुंह से झूठ मूठ हाँ कहती है ताकि आदम के लोग लापरवाह हो जाएं। अगले ही पल सीधे एक गोली से उसका सिर उड़ा देती है। दूसरा आदमी ये देखकर जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। फिर जमकर गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। तभी एक हैंड ग्रेनेड अंदर फेंका जाता है। कोला तुरंत उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है। कोला एक चुपके से हमला करने वाले को एक गोली से उड़ा देती है। कुछ ही औरत गलती से गोली लग जाती है और कोला कहाँ है ये पूछते हैं। वो औरत को घसीटकर कोला को ढूंढने जाता है। दूसरी तरफ कोला ने भी आदम के एक आदमी को पकड़ रखा है। जब वो मिलते हैं तो बंधक बदलने का सोचते हैं, लेकिन जब वो खिड़की से कूदकर भागते हैं तो औरत मौका पाकर उनके बंधक को गोली मार देती है। दोनों आदम के इलाके से भागने में सफल हो जाती हैं और सबसे किनारे वाली खाली जमीन की तरफ जाने की तैयारी करती हैं। लेकिन औरत बहुत ज्यादा घायल हो चुकी है, चलने की ताकत नहीं बची। उस खाली जमीन तक पहुंचने के लिए एक पहाड़ी चढ़नी होगी। औरत आखिर में थक कर जमीन पर गिर जाती है। कोला अकेली पहाड़ी पर चढ़ती है और एक सुनसान नजारा देखती है। फिर वापस औरत के पास आती है। औरत उत्सुकता से कोला से पूछती है कि क्या देखा। कोला झूठ बोलती है कि इमारतें दिखीं, सैकड़ों लोग बिना गैस मास्क के घूम रहे हैं, बच्चे खुशी से खेल रहे हैं। औरत कोला की बातें सुनकर दिल में बहुत सुकून महसूस करती है। फिर चैन से इस दुनिया को छोड़ देती है। कोला नहीं चाहती थी कि औरत निराश हो, इसलिए जानबूझकर अच्छा झूठ बोल दिया। इस समय कोला फिर से अकेली रह जाती है। अब उसे सिर्फ अपनी पुरानी जगह पर लौटना है। लेकिन जब दरवाजे पर पहुंचती है तो देखती है कि दरवाजा खुला है। उसे समझ आता है कि कोई उसकी जगह में घुस गया है। सामने एक आदमी बैठा दिखता है। ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि वो पहले वाला दांजुआंग है जिसे मारा नहीं था। जमीन पर बिखरे सभी फिल्टर और सामान को दांजुआंग ने बर्बाद कर दिया है। कोला गुस्से में दांजुआंग पर गोली चलाती है। वो दिल से चीखती है। तो अब इस खत्म होती दुनिया में कोला कैसे जिंदा रहेगी? तो ये थी 2024 की स्वीडिश साइंस फिक्शन फिल्म कोला की पूरी कहानी। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।